प्यारे बच्चों, अगले टर्न पर मैं आपको संघवाद से संबंधित कुछ बातें बता चुका हूँ। उसके अगली कड़ी में आज मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 2 लोकतांत्रिक राजनीति से है संघवाद। संघवाद यानी भारत के संदर्भ में संघवाद क्या है, इसके बारे में मैं अगले टर्न पर बता चुका हूँ। अब इसके आगे देखिए, संसद के कितने घटक होते हैं या संसद के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, या यूँ कहें, संसद का निर्माण कितने लोगों से होता है, कितने अंगों को या कितने घटकों को मिला करके होता है। तो देखिए, संसद का निर्माण, संसद बनती ही कैसे, इसके कितने घटक हैं, तो वह है लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। इतने घटकों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। संसद के इतने घटक होते हैं। अब संसद के अंग क्या हैं? संसद के अंग ये घटक हैं। संसद के घटक, संसद के अंग कौन कौन अंग हैं? कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका, नंबर 3 न्यायपालिका। संसद के अंग हैं। तो इस तरह से इसमें अगर एक का भी विलोपन हो जाए तो वास्तव में अव्यवस्था हो जाए। इसमें जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा, एक चीज़ और आपको बताता चलूं कि इसमें हमने अगले वाले चैप्टर में टिप्पणी की थी। एक होता है इसमें उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। इसका मतलब क्या हुआ? उच्च सदन और निम्न सदन, यानी संसद के 2 अंग जो हैं, 2 घटक जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित ये बात है। तो उच्च सदन, इसमें किसको कहते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा उच्च सदन है और निम्न सदन क्या है? लोकसभा। ऐसा क्यों? उच्च सदन इसको इसलिए कहा गया है कि इसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कभी विघटन नहीं होता, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता और लोकसभा का 5 वर्ष के पश्चात विघटन हो जाता है, यानी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए
तो उच्च सदन और निम्न सदन। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है इसमें, वह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके कुछ अधिकार देख लीजिए। राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार, तो क्या है राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या है? जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं। ये क्या है? 352 राष्ट्रपति को वह अधिकार दिया गया है जिसमें अगर किसी माध्यम से राष्ट्रपति को ये मालूम हो जाए कि हमारे देश पर कोई विदेशी या हमारा पड़ोसी देश आक्रमण करने वाला है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में इमरजेंसी लगा देता है। इमरजेंसी जिसको आपातकाल कहते हैं, यानी ये अधिकार राष्ट्रपति को है, वो इमरजेंसी लगा सकता है। 352 का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया है राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। कुछ अंतराल के बाद इसे संसद से अनुमोदित कराना पड़ता है या संसद इसे अनुमोदित करती है, तो इस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 352 इसको आपातकाल कहते हैं। आपातकाल, आपातकाल यानी राष्ट्रपति को जब यह मालूम हो जाए कि हमारा पड़ोसी देश हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है या हमारे देश के ही जो सैनिक हैं वह सशस्त्र विद्रोह करने वाले हैं, तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति उस समय 352 का प्रयोग करती है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो इस तरह से आपातकाल। उसके बाद अनुच्छेद 352 है। ये क्या है? किसी एक प्रदेश में लगाया जाता है, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से यह मालूम हो जाए कि उस किसी भी प्रदेश की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है। कहने का मतलब, किसी प्रदेश की सरकार यदि इतनी लचर रवैया रखे हुए है कि उस प्रदेश में लूटपाट, डकैती, चोरी, बलात्कार, व्यभिचार, चोरी छिनौती आज की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं, सरकार का उस पर कोई काबू नहीं है, सारे चीज़ चोरी डकैती सब बढ़ते चले जा रहे हैं, और राष्ट्रपति को ये मालूम हो जाए कि ये परिस्थिति इतनी प्रतिकूल होती जा रही है
कि इसको कवर नहीं किया जा सकता वहाँ की सरकार द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रदेश में राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करता है। यानी उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उस प्रदेश की जो सरकार होती है, वह डिसमिस हो जाती है। वहाँ का उस प्रदेश का शासन सीधे राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति चलाने लगता है। कहने का मतलब कोई भी कार्य राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से घोषित करता है। तो इस तरह से 356 का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 क्या है, इसको वित्तीय आपात कहते हैं। वित्तीय आपात ये क्या है, देखिए वित्तीय आपात वह स्थिति होती है जब राष्ट्रपति को यह मालूम हो जाए कि हमारे देश की वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। कहने का मतलब जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत घट गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में मंदी का दौर चालू हो जाता है। मंदी का दौर जैसे मैक्सिको वगैरह में एक बार इस तरह से हो गया था, तो वहाँ पर मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर देता है। ये है राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को कुछ और भी अधिकार दिए गए हैं। जैसे अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट द्वारा कोई भी सजा याफ्ता को किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति की जो सजा याफ्ता है स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति फांसी की सज़ा को प्राप्त किया है, यानी फांसी की सज़ा उसको दी गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उसके नियम में थोड़ा परिवर्तन कर सकती है। जैसे अगर फांसी की सज़ा उसे मिली है तो राष्ट्रपति उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। अभी कुछ समय पहले निर्भया कांड में जो सजा याफ्ता लोग थे, सबने राष्ट्रपति के पास दया मूलक युक्ति अपनाई थी। एक याचिका दायर की थी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की, लेकिन कार्य इतना जघन्य था उन लोगों का कि राष्ट्रपति उस पर सोचने से ही मुकर गया। कहा कि ऐसी परिस्थिति में ये लोग क्षमा के योग्य नहीं हैं। आजीवन कारावास की अपील के लिए वो लोग प्रयासरत थे, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार नहीं किया। यदि राष्ट्रपति चाहता तो उनके फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देता। ये उसका फंडामेंटल राइट है, उसको एक्स्ट्रा में इस तरह से अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से राष्ट्रपति चाहे तो उनके दिशा दशा में परिवर्तन कर सकता है, या जो भी व्यक्ति आजीवन कारावास प्राप्त किया हो उसे एक निश्चित समय के लिए वो निर्धारित कर सकता है। आजीवन कारावास के सजायाफ्ता को वह 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 साल आदि समय फिक्स कर सकता है और उसकी बात मान्य है।
राष्ट्रपति को कुछ अधिकार और हैं, जैसे राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अगर कोई गलत कार्य कर देता है, एज ए मर्डर, अगर किसी का मर्डर कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार हैं। एक परिस्थिति और बनती है वीटो पावर। राष्ट्रपति को वीटो पावर भी प्राप्त है। ये वीटो पावर क्या है? एक विशेष अधिकार। कहने का मतलब, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसे पारित किया गया। दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया और फिर ये राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया और जो ही राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, वह एक कानून बन गया। यदि राष्ट्रपति ना चाहता तो उस पर हस्ताक्षर न करता, कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता था, जिसको वीटो पावर कहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां भी हैं, जैसे कोई भी बिल हो, कोई भी विधेयक हो, कोई भी कानून हो, अगर लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यदि वो चाहे तो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कुछ समय के लिए कर सकता है। अदरवाइज वह फिर कानून बनता है या नहीं बनता है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है या उस देश का प्रथम नागरिक होता है। यहाँ की जो नागरिकता होती है, भारत की जो नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। अन्य देशों में, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। एक देश का नागरिक, दूसरा प्रदेश का नागरिक। लेकिन भारत में क्या है, वह सिर्फ भारत का नागरिक होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे संघ में है, केंद्र में है, उसी तरह राज्यों में भी होता है। राज्य विधानमंडल क्या है, इसको हम कल बताएंगे आपको। इस पर हम कल आपको विस्तार से बताएंगे राज्य विधानमंडल क्या है। आज बस इतना ही। इसको आप देखते रहें। शेष कल। धन्यवाद।